वेलकम वंस अगेन ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EAN रूल और 18 इलेक्ट्रॉन रूल। बोथ रूल आर अप्लाइड टू मेटेलिक कार्बोनिल्स। जो दोनों रूल हैं वो मेटेलिक कार्बोनिल्स उनके लिए अप्लाई होंगे। अब सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ कि मेटेलिक कार्बोनिल्स होते क्या हैं। Almost all of the transition metal complexes in which carbon monoxide act as a ligand are known as metallic carbonyls। जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके अंदर CO कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह एक्ट करता है, वो सभी कॉम्प्लेक्सेस मेटेलिक कार्बोनिल्स कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे इस टाइप का जो भी कॉम्प्लेक्स होगा, यहाँ पे ये मेटल जो भी ये ट्रांजिशन मेटल होगी, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा, वो सभी मेटेलिक कार्बोनिल्स कहलाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं EAN रूल की। EAN रूल स्टैंड टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो बात करते हैं EAN रूल की। जो EAN रूल है वो मोनोन्यूक्लियर मेटेलिक कार्बोनिल्स होते हैं जिनके अंदर मेटल है वो इवन एटॉमिक नंबर वाली होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ये सभी EAN रूल जो है उसको फॉलो करेंगे। अब EAN रूल होता क्या है वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू EAN रूल, जो जीरो वैलेंट मेटल एटम है उसके ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या, साथ ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल मेटल एटम को, उन सब का जो सम है, योग है, वो नेक्स्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाएगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 3D सीरीज की, 3D सीरीज की मेरे पास एग्जांपल है ये वाला। क्रोमियम आता है 24 पे, तो 24 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो गए। प्लस में यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड की तरह एक्ट कर रहा है। एक बॉन्ड के अंदर हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे 2 इंटू 6 12, तो 24 प्लस 12 इक्वल्स टू 36 क्रिप्टोन। ये वाली जो है नेक्स्ट इनर्ट गैस हो गई। तो EAN रूल क्या कहता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके इलेक्ट्रॉन प्लस इंक्लूडिंग दोज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गेन्ड कार्बन मोनोऑक्साइड इक्वल्स टू नेक्स्ट इनर्ट गैस। 3D सीरीज की। अब मैं 4D सीरीज के एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ से मेरे पास है मोलिब्डेनम। यहाँ पे जो मोलिब्डेनम है वो आता है 42 पे, प्लस 6, तो यहाँ पे 54 नेक्स्ट इनर्ट गैस। क्या एटॉमिक नंबर आ गया जिनोन का। बात करो 5D सीरीज की। 5D सीरीज में जब मेरे पास एग्जांपल है वो है यहाँ पे टंगस्टन है, तो टंगस्टन आता है 74 पे, तो 74 इलेक्ट्रॉन, साथ में 86 नेक्स्ट इनर्ट गैस आ गई। बट ये जो EAN रूल है वो केवल मोनोन्यूक्लियर पे एक्ट करता है, साथ में इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो देखते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल आ गया, एक्सेप्शन की बात करूं मैं यहाँ पे वेनेडियम की 23 पे आता है, सो 23 प्लस 2 इंटू 6, तो यहाँ से मेरे पास 35 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यहाँ पे होनी चाहिए 36, सो यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं होता है। एक और एग्जांपल की बात करूं मैं, Mn में यहाँ पे मैग्नीज आता है 25 पे, प्लस 2 इंटू 5, यहाँ पे भी 35 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे 36, तभी नेक्स्ट इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर होता। सो ये जो है वो मोनोन्यूक्लियर के अंदर इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन पॉलीन्यूक्लियर फॉर्म में ये जो मेटेलिक कार्बोनिल्स है कंपाउंड है, ये इस रूल को फॉलो करते हैं। तो वो देखते हैं कि अगर हमारे पास जो कंपाउंड है वो पॉलीन्यूक्लियर हो, यानी कि उसमें जो सेंट्रल एटम है वो 2 3 या उससे ज्यादा हो, तो किस प्रकार से फॉलो करते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल है
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टू मैग्नीज एटम 25 पे आता है, तो 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 10 CO ग्रुप या लिगेंड, सो 20। साथ में यहाँ पे मेटल और मेटल के बीच में एक बॉन्ड होगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल मेटल बॉन्ड से, यहाँ मेटल मेटल बीच के बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे 2, टोटल हो गए 72। ये तो हो गई जब ये डाई न्यूक्लियर है। अगर मैं इसकी मोनोमर फॉर्म की बात करूं तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसमें 2 मेटल एटम है। तो यहाँ से जब मैं बात करता हूँ तो 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं मेरे पास। सो ये मोनोन्यूक्लियर के अंदर तो इस रूल को फॉलो नहीं करता है, लेकिन जब डाई न्यूक्लियर फॉर्म में आता है तो EN रूल को फॉलो करता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं मैं, एग्जांपल है ये, देखते हैं इसकी जो है पॉलीमर फॉर्म में है कैसे अप्लाई कर रूल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4 जो सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ से कोबाल्ट 27 पे आता है, तो 27 इंटू 4 इक्वल्स टू 108। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 12 जो CO लिगेंड है उससे, तो 1 2 देता है, तो 12 24 हो गए। साथ में यहाँ पे 4 सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, तो इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसमें इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो यहाँ से 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 5 6। अब हमें पता है एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से जो 4 सेंट्रल मेटल एटम है, जो मेटल मेटल बॉन्ड है, उनसे हमें 6 हो गए, यहाँ से 12। तो जब मैं इनका टोटल योग करता हूँ तो अब ये तो हो गई पॉलीमर की बात। जब मैं इसकी मोनोमर की बात करता हूँ तो इसके अंदर 4 सेंट्रल मेटल एटम है, तो मैं जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ऐसे 36 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये इफेक्टिव एटॉमिक रूल को पॉलीमर फॉर्म में फॉलो करते हैं। ये तो बात हो गई हमारी EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाले जो रूल है वो मेटेलिक एटम पे कैसे अप्लाई होता है, मोनोमर फॉर्म में कैसे होता है, पॉलीमर फॉर्म में कैसे होता है, वो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, वो मेटेलिक कार्बोनिल्स कंपाउंड पे कैसे अप्लाई होता है वो देखते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो है वो डिफरेंट मेटेलिक कार्बोनिल्स पे अप्लाई होता है। तो देखते हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या होता है। अकॉर्डिंग टू 18 इलेक्ट्रॉन रूल, जो हमारे पास सेंट्रल एटम होगा उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन प्लस में जो हमारे पास लिगेंड है उसके डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन का जो सम है, योग है, वो 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मेरे पास है ये वाला कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसके आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन साथ में जो लिगेंड है उससे डोनेट किए गए इलेक्ट्रॉन का योग 18 के इलेक्ट्रॉन के इक्वल्स टू होगा। जब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं निकल की, तो आर्गन 18 4s2 और साथ में 8। ये वाले जो 28 पे आता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। तो जो आउटर सेल है उसके अंदर 8 + 2, मतलब कि निकल के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, आउटर सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पे 4 कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, एक हमें पता है 2 देता है, तो यहाँ से 2 × 4 = 8 हो गई, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो ये वाला मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, तो इसके अंदर यहाँ पे इसका जब इलेक्ट्रॉन विन्यास देखता हूँ, आर्गन 18, ये वाला इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है।
अब इसके आउटर सेल में 6 प्लस 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और 5 हमारे पास लिगेंड है तो 5 लिगेंड से 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल है, उसको फॉलो करता है। बट इसके अंदर भी कुछ एक्सेप्शन है, वो देखते हैं हम। एक्सेप्शन की मैं बात करूं यहाँ से, यहाँ से मेरे पास वेनेडियम की जब मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखता हूँ, आर्गन 18, यहाँ से इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 प्लस 2 5 इलेक्ट्रॉन हुए और 5 हमारे पास लिगेंड है तो 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10, टोटल हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि होने चाहिए थे 18। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि इसको मोनोमर फॉर्म में फॉलो नहीं करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को, वो भी ईएन रूल की तरह ही पॉलीमर फॉर्म में अप्लाई फॉलो करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को। वो देखते हैं कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे, कोबाल्ट जो है सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन 18 3d7 4s2। तो आउटर सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 प्लस 2 9। हमें पता है यहाँ पे 2 कोबाल्ट हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हुए। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यहाँ पे 8 है हमारे पास तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। साथ में कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में भी बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं 36। अब ये तो बात हो गई पॉलीमर फॉर्म की। जब मैं इसकी मोनोमर फॉर्म देखता हूँ तो यहाँ पे 2 हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इस प्रकार से ये पॉलीमर फॉर्म के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को अप्लाई फॉलो करता है। एक और एग्जांपल की मैं बात करूं तो यहाँ से मेरे पास एक और एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं कि ये पॉलीमर फॉर्म में कैसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जबकि ये जो मोनोन्यूक्लियर फॉर्म है उसमें अप्लाई फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे मैग्नीज जो सेंट्रल एटम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, आर्गन 18 3d5 4s2। आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंट्रल मेटल एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड है, एक बार में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो यहाँ से हमारे पास 10 लिगेंड है तो 20 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। साथ ही जो हमारे पास मैग्नीज मेटल एटम है उसके बीच में भी बॉन्ड है तो यहाँ से एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 1 इंटू 2 इक्वल्स टू 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 36 हो गए। ये तो बात हो गई हमारे पास जो डाई न्यूक्लियर या फिर पॉली न्यूक्लियर जो फॉर्म है इसकी उसकी। जब मैं इसको मोनोन्यूक्लियर की बात करता हूँ तो मैं बात करूँ यहाँ से इसकी मोनोफॉर्म में, यहाँ से मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने देखा है कि आउटर सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तो इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे 5 लिगेंड है तो एक जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ से हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 आती है। इस प्रकार से ये मोनोन्यूक्लियर जो फॉर्म है इसके अंदर अप्लाई नहीं करता है, लेकिन जो हमारे पास पोलोन्यूक्लियर फॉर्म में टोटल इलेक्ट्रॉन 18 है। जब मैं इसकी इसी मोनोमर में बात करूं तो यहाँ से हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 आती है। इस प्रकार से ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो मेटेलिक कार्बोनिल्स कॉम्प्लेक्स है उनमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो रूल है वो कैसे अप्लाई होता है, उसके एक्सेप्शन और एग्जांपल साथ में देख लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।